बहुत ही जरूरी मुद्दा है, क्योंकि मैं आज जब अखबारों की खबरें पढ़ रहा था, सुर्खियां पढ़ रहा था, तो एक चीता जो किडनी से फेल हो गया, किसी की स्थिति क्या हो गई, पर जब किसान का इतना बड़ा दर्द जो इस सरकार ने दिया वो पूरी तरीके से नदारद था। तो कहीं ना कहीं मुझे कल सरकार ने एक लेटर जारी किया है कि रबी विपणन मौसम 2023-24 के समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन नीति। मध्य प्रदेश के अंदर यह हम सबको मालूम है कि असमय बारिश और ओलावृष्टि ने किसान की कमर तोड़ दी। जिस दिन होली के रंग को मुख्यमंत्री उड़ा रहे थे, उस दिन किसान अपनी बर्बादी पे मातम मना रहा था। मैंने उस दिन बात करी सीधी स्पष्ट कि मुख्यमंत्री जी आओ खेतों में उतरो, उतर के देखो कि किस दर्द के साथ किसान यहां पे बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री का बयान आया, कृषि मंत्री का बयान आया कि चिंता मत करो, मामा अभी जिंदा है, किसान को घबराने की जरूरत नहीं। आश्वासन मिला, किसान को लगा कि हां मुख्यमंत्री बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं बात में दम होगी। सर्वे के आदेश जारी करने की बात करी गई, पर सिर्फ मुंह से तोप के गोले फेंकना, मतलब जैसे ये बाहर करते हैं ना पाकिस्तान पे मुंह से ही गोले फेंक देते हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुंह से ही बातें फेंक देते हैं। सर्वे के आदेश तो आज तक कर दिए, पर सर्वे वाले आज तक खेतों में नहीं पहुंचे। और कल एक जले पे नमक छिड़कने का काम कल फिर कर दिया। पहले जिस किसान के गेहूं की खरीदी 1 मार्च के आसपास करनी थी, उसे पहले 15 मार्च फिर 25 मार्च तय करी गई। 25 से भी खरीदी नहीं चालू करी, खरीदी चालू करी 27 मार्च को सुबह से चालू करी। ट्रालियों की लाइनें सोसाइटियों के बाहर, वेयर हाउसों के बाहर लगी थी। 10% ट्रालियां तुलाई कि एक तत्काल प्रभाव का एक आदेश इस सरकार ने जारी करा कि प्रदेश में अधिकांश जिलों में विगत सप्ताह गेहूं की खड़ी फसल पर असामयिक वर्षा के कारण गेहूं में नमी की मात्रा बढ़ जाने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों में उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर नमी युक्त अमानक गेहूं विक्रय हेतु पहुंच रहा है, जिसके फलस्वरूप उपार्जन केंद्रों पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू गुणवत्ता के गेहूं की खरीदी संभव नहीं हो पा रही है। अतएव किसानों को अपने गेहूं को सुखाकर निर्धारित नमी मात्रा गेहूं की विक्रय करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से संभागों में दिनांक 28 से 31 तक गेहूं उपार्जन कार्य स्थगित किया जाता है। मतलब हो क्या रहा है, इस मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं की खरीदी तो बंद कर दी और सोसाइटी और बिजली की वसूली जारी रखी। मध्य प्रदेश सरकार मैं ढूंढ रहा था, मैंने कई चाहोगे तो मैं वीडियो आपको दे भी दूंगा, आप चाहो तो मैं चला भी दूंगा, कि वो मुख्यमंत्री कहा गया जो कहता था कि 2100 रुपए क्विंटल तो मिट्टी खरीद लूंगा। क्या दर्द नहीं लगा इस किसान के दर्द का कि हजारों ट्रॉलियां वो किसानों की उस वेयर हाउस के ऊपर खड़ी है। एक ट्रॉली का किराया 2-2 हजार रुपए होता है, उसे भरवाने का किराया 500-500, 700-700 रुपए होता है। कैसे किसान किराए की ट्रॉली लेके जाता है, 1-2 दिन पहले लाइन में लगता है। और आपने जब आश्वासन दिया था कि किसान के गेहूं के अंदर कोई भी समस्या होगी उसे सरकार खरीदेगी, तो मुझे सिस्टम के ऊपर दर्द होता है और कुछ याद आता है कि किसानों की फसल में पानी से बर्बाद हुई ये खबर तहसील तक तो नहीं पहुंची। ये खबर तहसील तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनने आज तक सर्वे नहीं करा, और किसानों के गेहूं में नमी आ गई, ये बात भोपाल तक पहुंच गई। क्या बात है, मतलब एक किसान की नमी, प्राकृतिक आपदा, वो किसान
जिसका थोड़ा गेहूं पतला हो गया क्योंकि फसल आड़ी पड़ गई थी भाई साहब, जो दाना भराना था वो भरा नहीं पाया। एक बच्चे की तरह किसान उसको पालता है, और जिस दर्द के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं भी किसान का बेटा, उस दर्द को समझने की कोशिश करे सरकार कि कर क्या रही है। क्या किसान को मारने के लिए है? क्या किसान की हत्या करने के लिए है? पहले जो गेहूं 3600 रुपए कुंटल बिकना था, वो गेहूं आज सरकार की गलत नीतियों के कारण, वहां पे एक्सपोर्ट बंद करने के कारण 50 लाख मीट्रिक टन जो अतिशेष का गेहूं पड़ा था, वो सरकार ने जो बाजारों में डालने के कारण 1700 रुपए 1500 रुपए कुंटल आ गया है। आश्वासन दिया था कि सोसाइटियों में खरीदी होगी। ये खरीदी स्थगित नहीं, सीधी सीधी साजिश करी गई है चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के दबाव में। इस देश की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, 28 सांसद दिए इस मध्य प्रदेश ने। दुख होता है कि ये सांसद कहां मर गए, कहां ये सरकार मर गई, जो किसान के दर्द को समझने की बजाय उसके जले पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। कहते हैं कि आप FAQ का माल लाओ। अरे सरकार, जहां ओले पड़े वहां फसलें खत्म हो गई, जहां पानी गिरा वहां फसलें आड़ी हो गई। जो गेहूं 12 से 14 कुंटल पर बीघा निकलना था, 12 से 15, वो 5 से 7 कुंटल पर बीघा निकला है। वो गेहूं आधा हो गया है। और जब अब आड़े पड़े गेहूं में थोड़ी तो मिट्टी आएगी, वो पतले गेहूं की हम ग्रेडिंग कर देंगे तो क्या 2 कुंटल बीघा के ऊपर होगा? 2100 रुपए में 4000 रुपए का गेहूं बेचेगा एक बीघा में। लागत आपने बढ़ा दी। 10 बार आपने कहा था इस शेरपुरा के सीहोर में आके, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वह इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आया, वह इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आया, किसान की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। कई सवाल हमने लगाए, मैं किसानों की बात विधानसभा में पूछी, जवाब आता है ऐसे कोई आंकड़े और जवाब नहीं दिए, पर जबकि स्पष्ट मध्य प्रदेश के अंदर कहा गया। मैं निवेदन करने आया, क्या गलती किसानों की है कि प्राकृतिक आपदा है? क्या सरकार इस आपदा को जब समझती है, मुख्यमंत्री कहता है कि मैं किसान के साथ खड़ा हूं, कृषि मंत्री कहता है मैं किसान के साथ खड़ा हूं, तो ये आदेश किस तुगलकी फरमान ने जारी करा? ये मध्य प्रदेश संचार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन का आदेश है। ये किसका शासन है मुख्यमंत्री जी? ये काला पीपल की बात करूं, इतने ट्रैक्टर ट्रॉली 1500 बोरी का एक जगह, 1500 कुंटल का दूसरी जगह, 1500 कुंटल के लगभग 50,000 कुंटल गेहूं एक विधानसभा में लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लाए थे। एक कुंटल किसान लाता है तो ट्रॉली वाला 100 रुपए कुंटल किराया ले लेता है, 70 से 100 रुपए कुंटल। और भरी हुई ट्रॉली लेके जाओ तो उसका किराया लगता है, और अगर उधर से वापस भरी हुई लेके आओ तो उसका डबल किराया लगता है। मुख्यमंत्री जी, अगर किसान के बेटे हो तो उस दर्द को समझो। नाटक करते हो, नौटंकी करते हो, हेलीकॉप्टर से कुल्हाड़ी लेके निकलते हो। अरे उस किसान के समस्या का हल कब करोगे, जिसके अपने आप को किसान का पुत्र जो आप कहते हो? मैं निवेदन करने आया कि इस बात को मीडिया प्रमुखता से, कि इस बात के दर्द को समझे। एक नकली टाइगर लेके आया, उसकी किडनी चली गई, वो फ्रंट की न्यूज है, पर कितनों की किडनी इस समय बिक जाएगी किसान की? कितने किसान की आत्महत्या हो जाएगी? कितने किसान की बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पाएंगे? कितने किसानों को जो कहीं ना कहीं सूदखोर है, जिनके डर से घर में छिप के बैठना पड़ेगा? उस दर्द को समझने की कोशिश करें। और जिस परिस्थितियों के साथ लगातार चीजें दिख रही है, किसान की रोटी मिट्टी में मिल गई और इनको सरकार गेहूं के अंदर मिट्टी नाप रही है, FAQ बता रही है।
क्या दर्द किसान का इस सरकार को होता है या नहीं होता? किसान खड़ा है फसल लाइन में लेके और सरकार खरीदी केंद्रों को बंद कर रही है। किसके लिए यह सरकार है? क्या चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए सरकार है? किसान की हालत क्या है? किसान की मेहनत में आग लग गई और सरकार के लोग किसानों से वसूली पे लगे हैं। उस सागर की दलित महिला जो स्नान करने जा रही थी, और ये तो एक वाकया है, पूरे प्रदेश के अंदर उस किसान के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ बिजली विभाग, अरे चोर तो चोरी भी चुपचाप से करते हैं बाइकों की, कि कोई चोर आता है तो बाइक चोरी चुपचाप से करता है भैया। पर ये भारतीय जनता पार्टी के डकैत सरकार उस किसान की बाइक को सीधा चोरी करके लेके जा रहा है। 8,000 का बिल बकाया है, 80,000 की बाइक लेके जा रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? इतना झूठ। आज किसान की सोसाइटी भरने की आखिरी तारीख है। मुख्यमंत्री ने मुंह से तो बोल दिया था उस दिन कि सोसाइटी के ऋण मत भरना। अरे आदेश कब पहुंचाओगे मुख्यमंत्री जी? कब पहुंचाओगे? जब किसान सूदखोरों से पैसा लेके उनको आज भर देगा, उसके बाद पहुंचाओगे। अब तो चंद बीजेपी के बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पहुंचाओगे। आज तक कोई आदेश ना सर्वे का गया है, ना सोसाइटियों को स्थगित करने का गया है, ना बिजली विभाग की वसूली को खत्म करने का गया है। इस दर्द को कब समझेंगे? किसान की बात हमने सदन में करी। पहले दिन जीतू भाई के साथ हम हल लेके गए, पहले दिन से खटक गए थे। क्या गलत बात कर दी थी? क्या किसान का गेहूं 3,000 रुपए क्विंटल की बात कर दी थी तो बुरी लग गई थी? क्या किसान के गेहूं को लेके मैं अंदर चला गया था कि 2 दिन चर्चा इन किसानों पे करो? आपने कहा था लागत आदि कर देंगे भाई साहब। लागत आदि? अरे डीजल हमारा डबल कर दिया। अरे डीएपी जो 500-700 की थी 1700 से ऊपर कर दिया है। पोटास की कीमत देख लो, खाद की कीमतें देख लो, दवाइयों की कीमतें देख लो। अरे पहले जितने में किराए का ट्रैक्टर आ जाता था, उससे ज्यादा डीजल आज की तारीख में घर के ट्रैक्टर में लग जाता। किसान कहां जाए, किस ओर करे? और एक बड़ी साजिश इस हिंदुस्तान के अंदर किसान के साथ करी जा रही। और इस देश के गुजराती प्रधानमंत्री के, जो चंद उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री है, उसके बाबू के रूप में इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री काम कर रहा है। उसके बाबू के रूप में किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके किसानों को मारना। कहां गई ये डबल इंजन की सरकार, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसान का जरा सा गीला गेहूं नहीं ले सकते? ये नुकसान है, ये सच्चाई है। ये बात आपको, आपके अधिकारियों को आदेश में समझ में आ गई कि नमी है, पर इतने दिन से हम किसानों पे चिल्ला रहे थे तब समझ में नहीं आई। गृह मंत्री कहते कौन खेतों में गया? अरे आओ गृह मंत्री जी, खेतों में चलो, सोसाइटी में चलो, कहां चलना है मेरे साथ चलो। आओ मुख्यमंत्री जी। भाषण देते हैं, खेत में जाके नौटंकी करते हैं, और देने का जिनके पास अधिकार है। रोज जिस तरह की एक बात याद आती है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, पर यह सारी सुबह सुबह की बात है। जिस स्थितियों के अंदर है, देश का प्रधानमंत्री किसान कहता मैंने स्वर्णिम कर दिया, मुख्यमंत्री कहता है स्वर्णिम कर दिया, मंत्री कहते हैं स्वर्णिम कर दिया। इस अंधेरे को देखो तो सही, उस किसान की परिस्थिति को तो देखो कि तुम गुलाल उड़ाते हो और किसान अपनी बर्बादी पर आंसू बहाता।
किस मुंह से कहा था कि 2100 रुपए क्विंटल मिट्टी खरीद लूंगा? किस मुंह से यही मुख्यमंत्री मेरे काला पीपल में कह के आया था कि किसानों 200 से ज्यादा बिल आए घर का तो भरना मत, में जोड़ने आऊंगा। ये नौजवान बेटा इसकी बाइक उठा ले गए। किधर जाए गरीब? सोसाइटियों पे आदेश आज तक नहीं हुए। आज जब 99% भर देंगे उसके बाद आदेश जारी करोगे। 31 तक आपने स्थगित करी है और एक और 2 तारीख को शनिवार इतवार है। मूर्ख समझते हैं। ये पूरे देश के अंदर एक बड़ी साजिश किसानों के साथ चल रही है। 700 किसानों की इस सरकारी तंत्र ने दिल्ली में हत्या करी। अडानी की जो सरकार है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी कहते हैं अडानी मोडानी की जो सरकार है, इस देश की सरकार ने पहले किसान के दालों पे कब्जा किया, आज साइलों के माध्यम से पूरे देश के गेहूं पे कब्जा किया। इस बार हमारा गेहूं सबसे अच्छे भाव से जाना था। रशिया में युद्ध चल रहा था, रशिया यूक्रेन का युद्ध है। विश्व में हिंदुस्तान के गेहूं की मांग थी, तो अडानी और मोडानी की सरकार ने पहले उसको निर्यात को बंद करवाया कि कैसे किसान के भाव कम रहेंगे तो हम खरीदेंगे। तब भी पेट नहीं भरा। तो जो पिछले साल भर से 6 महीने से जो पीडीएस का गेहूं बढ़ता था, उसकी जगह चावल बंटवाने का काम किया। सरकार का गेहूं रख के अतिशेष में 50 लाख मैट्रिक टन जब किसान का गेहूं आया मार्केट में डाल दिया। क्या चाहते हो मुख्यमंत्री जी? क्या चाहते हो प्रधानमंत्री जी? क्या मर जाए, आत्महत्या कर ले? तुम्हारे राज में हजारों लाखों किसानों ने आत्महत्या करी है, आज तक जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री का काम होता है सरकार चलाना, पर यह लूट और खसोट का सर्कस चलाने का काम कर रहे हैं। नियम रोज थोपते जा रहे हैं। यह नहीं समझ में आ रहा मुख्यमंत्री को कि हेलीकॉप्टर में कुल्हाड़ी तो ले जा सकते हैं, पर गरीब के घर का रोटी कैसे मिलेगी? जो ये रोटी खाते हो ना, ये रोटी किसान की देन है। और किसान की हालत क्या है कि 2 रोटी और 1 लंगोटी, 1 लंगोटी वो भी छोटी। क्या खाएं, क्या बदन छुपाएं? कब हमारे अच्छे दिन आएंगे? ये रोज इंतजार मध्य प्रदेश का और इस हिंदुस्तान का अन्नदाता कर रहा है। मेरा निवेदन है ये मोडानी की सरकार से, किस देश में राहुल गांधी जी जो किसान मजदूर गरीब की बात करते हैं उनको सस्पेंड हटा दिया जाता है। जीतू पटवारी जी जो किसान की बात करते हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। और मेरा मीडिया से निवेदन है साहब, इस दर्द को समझो। ये चीतों के इवेंट अपनी जगह है जो जनता की गाड़ी कमाई को लूट के करते हैं, पर इस किसान के दर्द को फ्रंट पे छापो कि ये काला अध्याय मध्य प्रदेश का है कि लाखों ट्रैक्टर खड़े हुए थे और तत्काल प्रभाव से खरीदी बंद कर दी। कहां है मुख्यमंत्री? और सुबह सवाल पे जवाब दिया, इधर बात उधर बात। क्या काम है मुख्यमंत्री का? कांग्रेस में ये, कांग्रेस में वो। अरे भाई साहब, ये जवाब दो मुख्यमंत्री जी कि ये आपने खरीदी क्यों बंद करी? आप जो बोनस का कहते थे वो क्यों नहीं दिया? 2100 रुपए क्विंटल मिट्टी खरीदने वाले थे, उसका क्या हुआ? 200 से ज्यादा बिल आए मत देना, उसका क्या हुआ? 5 हार्स पावर की मोटर खरीद के लाते हैं, 8-8, 10-10 हार्स पावर की मोटर का बिल तुम्हारी कंपनी देती है, उसका क्या हुआ? सवाल इस बात का है। बातें बातें बातें। ये निवेदन है मेरा कि इस किसान के दर्द को समझो। बड़ी बड़ी बातें सिंगल क्लिक पे करते हैं। मुख्यमंत्री जी, गेहूं जैसा है, जिस स्थिति में है उस स्थिति में खरीदो, अगले दिन पेमेंट दो। और जो आपको कमी दिख रही है ना एफएक्यू की कि 15 कुंटल की जगह 5 कुंटल आया है, तो बाकी का मुआवजा किसान को दो। समझो कि कितना बड़ा नुकसान किसान का हुआ है। जो तहसीलों तक कान में खबर नहीं पहुंच पाई कि नमी थी, वो नमी की जो खबर भोपाल तक पहुंच गई है,
उसका पैसा देने का काम करो और इसको किसान का नुकसान ही मानो और ग्रेडिंग सरकार करवाए। किसान ग्रेडिंग नहीं करवाएगा, जो नुकसान होगा उसको सरकार को वहन करना चाहिए। है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछली बार 1 क्लिक में मैंने इतना पैसा डाल दिया। अरे तुम्हारे पिताजी का पैसा था, किसान ने अपना गेहूं बेचा, 2 महीने तक पैसा नहीं दिया, जिसपे लिखा था 7 दिन में पेमेंट करेंगे, और 2 महीने बाद बोले कि मैंने सिंगल क्लिक पे हजारों करोड़ डाल दिया। अरे मेरा गेहूं मैंने बेचा, उसका पैसा देने में एहसान कर रहे हो। बीमे की बात करते हो, ये बीमा कंपनियां पिछले 2017 से 21 तक 25,000 करोड़ रुपए तो प्राइवेट बीमा कंपनियों ने कमाए हैं। प्रीमियम कितनी मिली है और क्लेम कितने दिए हैं, और ये सरकारी कंपनियों को मिला लो, 35-36 हजार करोड़ रुपए बीमा कंपनियां किसान के नाम पे कमा रही है, किसान से प्रीमियम ले रही है। और छोटी सी प्रीमियम जो क्लेम देते हैं उस पर सिंगल क्लिक में दिखाते हो। राजनीति बंद करो मुख्यमंत्री जी, एक बाबू के रूप में काम करना बंद करो। मध्य प्रदेश के किसान को चुनाव से पहले जब मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे तब तो खूब बोनस दिया करते थे। आज मोदी जी है तो घिग्गी बन गई, डर हो गया, अडानी नाराज नहीं हो जाए, सारे साइलो दे दिए। इस मध्य प्रदेश के किसान की वेदना है साहब, निवेदन है इस वेदना को समझे। किसान की खरीदी तो बंद कर दी है पर वसूली इनकी चालू कर, और किसान के दर्द को प्रमुखता से उठाकर स्पष्ट कांग्रेस की मांग है कि खरीदी अभी चालू करे, तुरंत चालू करे, पेमेंट हाथों हाथ करे। जो ग्रेडिंग की कमी, जो मतलब वजन की कमी और जो नमी आ रही है, इसे कहीं ना कहीं सरकार नुकसानी समझे और उसकी भरपाई भी सरकार तुरंत करे। आज जो आखिरी तारीख है उसको स्थगित करके आगे बढ़ाए सोसाइटियों की, और जो बिजली कंपनी वसूली करी है, गाड़ियां जिनकी छुटाई है, उनको वापस दे। सर शर्मसार हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस किसान के दर्द को समझ के इस मोडानी की सरकार में बैठे मोडानी के बाबू को ठीक करने का काम करें। इससे सवाल पूछे, इससे सवाल उठाए कि ये किसान की खरीदी बंद करने का ये तुगलकी फरमान ये डबल इंजन की सरकार ने कैसे किया, और जो स्लॉट थे, ये भी एक कि जितने स्लॉट बुकिंग हुई थी, क्योंकि एक एक स्लॉट बुक करने के लिए 100 रुपए लगते हैं, कियोस्क पे जाता है, घर को नहीं आता, मोबाइल चलाता है, वो खत्म कर दिया। आगे फिर नहीं करेंगे। निवेदन है इस पे गंभीरता से सोचे और किसान को पहले तो जो अब, क्योंकि क्या है मुआवजे की बात कर रहे थे, अभी तक सर्वे के आदेश नहीं हुए। एक सवाल और है मुख्यमंत्री, इसका जवाब जरूर देना। आपने सर्वे का मुंह से तो बोला, आज तक सर्वे वाले नहीं पहुंचे। अब गेहूं की फसल कट गई है, आधी जगह फासे है, जिसको कटने के बाद बचते हैं ना, उसे फासे कहते हैं हमारे। अरे वो फासे थे, वो भी जलाने लग गए किसान। अब किस चीज का सर्वे और कब करोगे भाई साहब? क्या मुंह चलाओगे या इस सरकार से किसानों को राह दिलाओगे? नोटंकी बंद करके इस पे मुख्यमंत्री जवाब दे। पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। रोज मैं वहीं पे रहता हूं, किसान के बीच से ही आया हूं। आप चाहो तो मेरे साथ चल भी सकते हैं, मैं यहां से फिर किसानों के बीच में जाता हूं। मैं टोटल किसानों के बीच में जिस परिस्थितियों के साथ होता है, और उनके मीटर मैं आज फिर कह के जा रहा हूं। इनके गीले पतले मीटर फिर बताए, जिस दिन खरीदी चालू हुई, उन मीटरों को फेंकने वाला पहला विधायक कुणाल चौधरी होगा। पिछली बार भी फेंके था, फिर फेंकूंगा। जेल भेजना हो भेज देना।